बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। IMAS के तमाम फोकल पर्सनस मुतवज्जे हों। आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के बारे में है, उसके करेक्शन के बारे में, और कुछ एम्प्लॉइज़ के डेट ऑफ बर्थ गलत हैं उसके बारे में है। तो इसकी करेक्शन के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मीनी है इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद HRMIS में आके एम्प्लॉइज प्रोफाइल को आप खोलेंगे। एम्प्लॉइज प्रोफाइल को खोलने के बाद यहाँ पे जो प्राइमरी रिपोर्ट है इस पे आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट जो हमने पब्लिक सेक्शन में है, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ ऑब्लिक रिटायर्ड एम्प्लॉइज रिपोर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये रिपोर्ट फिल्टर हो जाए। ये बात याद रखें कि हम जो भी रिपोर्ट आपसे करेक्शन के लिए शेयर करेंगे वो यहीं पे मौजूद होगी। मैं बार बार यहाँ पे इसकी वजाहत नहीं करूँगा। जब भी बता दें कि आपको बताया जाएगा कि आप पब्लिक रिपोर्ट में इसको सर्च करें तो पब्लिक रिपोर्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसका नंबर हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट नंबर 10 है, इसको आप खोल लें। तो यहीं से आप खोलेंगे। तो पब्लिक रिपोर्ट मैंने खोल दी। यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसको इसके यहाँ पे मैंने कुछ फिल्ट्रेशन फार्मूले वगैरह अप्लाई किए हैं। इसके साथ आपका काम नहीं होगा, इसको इसी तरह रहने दें। बाकी ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के, सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट के ही जो एम्प्लॉयज़ है वो नज़र आएंगे फिल्टर होके। अब इसकी करेक्शन आप कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने टोटल सर्विस, अगर आप यहाँ देखें कि एम्प्लॉय की, बट आप बात करिए एम्प्लॉय है, तो इसकी 1028 आ रही है टोटल सर्विस। वजह क्या है कि 10 अक्टूबर 2020 इसका डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री है, जो कि गलत है, ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखें टोटल सर्विस 62 ईयर्स, तो ये इनिशियल अपॉइंटमेंट का बता रहा है, ये भी इनिशियल अपॉइंटमेंट है। और ये प्लेसमेंट टाइप में देखें प्रमोशन है, इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी ये वो लोग हैं कि जो एक्टिव है अभी, अगर जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है तो या तो इनकी सर्विस पूरी हो चुकी है और या इनका डेट ऑफ बर्थ गलत है। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ गलत होगा और ये अभी भी काम कर रहे हो तो इसका डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दें। और अगर ये रिटायर हो चुके हैं, मसलन 62 ईयर्स इनके हो चुके हैं, तो इनको फिर रिटायर कर दे। यानी दो काम करने होंगे, या डेट ऑफ बर्थ को ठीक करना होगा या जो अगर रिटायर हुए तो इनको रिटायर करना होगा ताकि ये एक्टिव लिस्ट से निकल जाए। तो अब तरीकेकार क्या होगा, इसको आप ठीक कैसे करेंगे? अगर डेट ऑफ बर्थ का मसला होगा तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस एम्प्लॉय के प्रोफाइल में जाके और इसका डेट ऑफ बर्थ जो है अपडेट करने के लिए इसके अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इसके डेट ऑफ बर्थ को आप ठीक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ पे देखें, ये डेट ऑफ बर्थ है जो 0997 ये लिखा हुआ है। अब इसका हमें पता नहीं चलता, ये आप लोग खुद ठीक करेंगे। अहमदाबाद का ये एम्प्लॉय है, तो सिर्फ मुझे आपको एग्जांपल देनी थी कि आप यही से इसको फिर ठीक कर दें और ठीक करने के बाद अपडेट पे क्लिक करें तो इस एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाएगा। जब डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाए तो फिर जो है आप इसको देख लें कि इसकी टोटल सर्विस कितनी आ रही है। अगर टोटल सर्विस 60 ईयर से अबव है, जो टोटल सर्विस में आपको दिखाई दी, तो फिर आप इसको रिटायर करेंगे। अब इसके रिटायरमेंट का तरीका, मसलन ये दूसरा एम्प्लॉय जो आपको मैं बता रहा हूँ ये भी बटाबाद का है, इसको आप ठीक कैसे करेंगे? इसके लिए आप देखें यहाँ पे 62 ईयर्स लिखा हुआ है, इनिशियल अपॉइंटमेंट में है, ठीक है। तो पहले देखें कि डेट ऑफ बर्थ में गलती है या ये वाकई रिटायर हो चुका है। तो कंफर्म करने के लिए तरीकेकार क्या होगा इसका देखो, हमने मोबाइल नंबर भी आपको दिया है। इसमें आप इस बंदे को कॉल भी कर सकते हैं कि क्या आप रिटायर हुए हैं या नहीं, ठीक है। ये क्लास 4 है तो वो आपको बता देगा, या दफ्तर से भी आप अपना मालूमात कर सकते हैं। जो भी जरिया आप अपनाना चाहते हैं तो आप अपना ले, लेकिन ये सिर्फ आपको बताना था कि मोबाइल नंबर भी यहाँ अवेलेबल है। इससे आप इसके
अगर आपको मुश्किल आ रही है कि इसके रिटायरमेंट का आर्डर नहीं है, कुछ और मसला है, तो इससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप यहाँ से इसके CNIC को कॉपी करें। CNIC को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेन मेन्यू में आ जाए, ठीक है। इस पे आने के बाद यहाँ पे HRMIS में आके इस रिटायर्ड एम्प्लॉइज को न्यू टैब में खोल दें। यहाँ पे इसको जब आप खोलेंगे तो रिटायर्ड एम्प्लॉइज का लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे इस CNIC को सर्च करें। इसको सर्च करने के लिए आप इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे और सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यही एम्प्लॉइज आपके सामने आ जाएगा। और आप इसको रिटायर करना चाहते हैं तो इस रिटायर्ड के इस आइकन पे क्लिक करें और देखें यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि 31 मई 2022 को ये रिटायर हो चुका है। तो यहाँ से बाकी प्रोसीजर आपको समझ आ गई होगी कि ये इसकी कौन सी टाइप ऑफ रिटायरमेंट है। क्या 60 साल पे जा रहा है, ठीक है, या किसी और वजह से मेडिकल ग्राउंड पे, जिस पे भी जा रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें। ऑलरेडी नोटिफिकेशन अगर अपलोड है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर नोटिफिकेशन अपलोड नहीं है तो न्यू नोटिफिकेशन अपलोडिंग, तो इस पे क्लिक करें और नया नोटिफिकेशन ये आपको ब्राउज दे देता है और वहां से उसको सेलेक्ट करें और वो नोटिफिकेशन अटैच करके, तो जो है मसलन मैं ऑलरेडी नोटिफाइड नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में कोई जो इसका रेलेवेंट नोटिफिकेशन नंबर होगा वो सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्डर और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पोस्टेड, ये जो है यहाँ इसके साथ ये आ चुका है कि इसमें कितने एम्प्लॉइज इन ऑर्डर हैं और कितने पोस्टेड हैं। इसके साथ ये जब आप ये नोटिफिकेशन लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो अपलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो ये बंदा जो है ये रिटायर हो जाएगा और हमारे एक्टिव लिस्ट में फिर नजर नहीं आएगा। तो ये तरीक़ेकार था जो मुझे आपको बताना था। इस तरीके से हमारे जो है ये जो लिस्ट है करेक्ट होती जाएगी जो हमने आपके लिए बनाई हुई है, ताकि जो लोग रिटायर हैं लेकिन हमारे सिस्टम में अब भी एक्टिव लिस्ट में नजर आ रहे हैं, जो 2841 तमाम है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जब आप फिल्टर करेंगे, मसलन अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट को फिल्टर करना चाहता हूँ तो यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से पे क्लिक करने के बाद वो लिस्ट जो है फिल्टर हो जाती है। आपको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन होंगे आपको अपने ही एम्प्लॉइज नज़र आएंगे। अगर मैं एबटाबाद के कुल एम्प्लॉइज की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 60 एम्प्लॉय जो है वो जिनके रिटायरमेंट का जो है जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन सिस्टम में रिटायर नहीं है और एक्टिव लिस्ट में नजर आ रहे हैं, जिसमें प्लेसमेंट टाइप से भी पता चलता है कि अभी देखो ये एक वर्किंग पे है लेकिन अगर ये रिटायर हो चुका है तो या तो इसके डेट ऑफ बर्थ में मसला है, ठीक है, या ये एक्चुअली रिटायर हो चुका है लेकिन इसको रिटायर नहीं किया गया है तो इसको रिटायर कर दे। इसी तरह जेंडर भी हर एक अपना होगा। मैं यहाँ से मेल को अगर सेलेक्ट करूँ, थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेल के कितने हैं। मेल के देखें सिर्फ मेल के 57 हैं और अगर हम फीमेल एबटाबाद पे देखें तो इसमें कितनी गलतियां हैं, इसमें यहाँ पे एक गलती दिखाई दे रही है तो इसको आप करेक्ट करेंगे। तो ये होगा तरीकेकार इस रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिस्ट को सही करने के लिए, ताकि हमें सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉइज नजर आए और जो एम्प्लॉइज रिटायर हो जाए या डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो इसके डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो जाए, या एक्चुअली अगर रिटायर हो चुके हैं तो उसको रिटायर किया जाए ताकि हमारा एक्टिव एम्प्लॉइज का लिस्ट अपडेट हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।